आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस पर। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं आपके लिए यूनिट 4 से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसकी वीडियो लेकर आया हूँ। यूनिट 4 में जो आपके न्यूमेरिकल हैं उसमें से कभी कभी एग्जाम में 1 या 2 न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, ज़्यादा न्यूमेरिकल इसके अंदर नहीं है, 3-4 तरह के न्यूमेरिकल हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। और इससे न्यूमेरिकल आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है या 7 मार्क्स में भी आ सकता है। 2 मार्क्स या 7 मार्क्स दोनों के न्यूमेरिकल इससे बनते हैं। ईजी हैं, ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है। ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले आपके अप्लाई होंगे, उसके बाद मैं आपको उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा। जैसे कि आज का जो टारगेट हमारा रहेगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रेशर, डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। इनसे रिलेटेड आपके 2 न्यूमेरिकल होंगे लगभग। उसके बाद हम कराएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। सेकंड आपका जो है इस पर रहेगा। थर्ड रहेगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से बेस्ड न्यूमेरिकल कराएंगे। और लास्ट आएगा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। पास्कल लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि पास्कल लॉ क्या होता है, पास्कल लॉ के एप्लीकेशन क्या है, और उसी के साथ एक न्यूमेरिकल को जोड़ दिया गया था। छोटा सा न्यूमेरिकल इसके साथ आएगा, अगर आएगा भी तो। अगर पास्कल लॉ पूछा जाता है तो उसके साथ आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं डेंसिटी और मास डेंसिटी। आपको पता है, देखिए डेंसिटी और मास डेंसिटी ये सब प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ यूनिट 4 की 1 शॉट वीडियो में। लेकिन इसके फॉर्मूले जो है आपको पता होगा। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, यानी m/v। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है इसकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सब SI यूनिट से करेंगे। अगर कोई और दूसरी यूनिट देके रखेगा तो सबसे पहले मैं उसे SI यूनिट में चेंज करूंगा, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। ठीक है। अब जब वैल्यू डेंसिटी है, जो वाटर की डेंसिटी होती है, देखिए वाटर की डेंसिटी आपको बार बार यूज करनी पड़ती है न्यूमेरिकल में, स्टैंडर्ड होती है। तो इसकी जो वैल्यू रखूंगा मैं ये यूज करूंगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको सिर्फ यही याद रखनी है कि SI यूनिट्स में जो आपकी वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी के बाद आता है आपका स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी देखिए क्या होती है? वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट और वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट कहलाएगा। क्लियर है। और इसी से एक फॉर्मूला निकल के आता है आपका, क्योंकि वेट किसके इक्वल होता है? वेट इसको होता है आपका मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी mg के। ठीक है ना। तो जब mg के इक्वल रखेंगे तो वहां से आपका निकल के आएगा स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू मास डेंसिटी इंटू जी। तो w इज इक्वल टू रो जी, ये भी आपका फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट ऑफ मास। मास डेंसिटी की, सॉरी ये मास डेंसिटी नहीं होगा, ये होगा आपका वेट डेंसिटी। इसे आप चेंज कर लीजिएगा, वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या होगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद आपका जो आएगा इसमें देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल। मास डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन मास। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ से आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो आपका मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, इसकी यूनिट देख लीजिए, इसकी यूनिट आएगी आपकी मीटर क्यूब पर किलोग्राम। यूनिट भी आपकी मास डेंसिटी के रेसिप्रोकल हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए क्या होती है आपकी? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपकी डेंसिटी या वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी या वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। जिस लिक्विड की भी आप स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे? उस लिक्विड की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। वाटर की डेंसिटी मतलब 1000 से, 1000 से डिवाइड करेंगे तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगी। गैस की बात करेंगे तो गैस में क्या आएगा? गैस में आप जो गैस की जिस गैस की आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे उसकी डेंसिटी को गैस की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे। गैस की डेंसिटी कितनी होती है? 1.24 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी। ठीक है। तो इसमें आपकी कोई यूनिट नहीं आएगी। इन्हीं 4 फॉर्मूले से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आएंगे। देखिए पहला न्यूमेरिकल है आपका कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट
न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए, देखिए कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड विच वेट इज 7 न्यूटन। क्या आपको क्या निकालना है? स्पेसिफिक वेट निकालना है, स्पेसिफिक वेट निकालना है। सेकंड आपको क्या निकालना है? डेंसिटी निकालनी है। फिर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। 3 चीजें आपको निकालनी है। और दिया क्या है? देखिए दिया है आपको 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड विच वेट इज 7 न्यूटन। आपका जो लिक्विड है उसका वेट कितना है? 7 न्यूटन है। और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1 लीटर। तो सबसे पहले आप देखिए क्या गिवन है। गिवन है आपका, एक तो दिया है आपको वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है आपका? वॉल्यूम है आपका 1 लीटर। और ध्यान रखिएगा हमें किस में लेना है? हमें सारी की सारी क्वांटिटी एसआई यूनिट में लेनी है। तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 1 लीटर में आपके कितने मीटर क्यूब होंगे? 1/1000 मीटर क्यूब। ये बात ध्यान रखिएगा आप। अगर वॉल्यूम आपका लीटर में दिया गया है तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद बात आती है वेट की। अब देखिए वेट कितना दिया गया है। वेट दिया गया है आपका W, वॉल्यूम आ गया V आपका, W दिया गया आपका 7 न्यूटन। क्या दिया गया है? 7 न्यूटन दिया गया है। अब सबसे पहले आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले आपसे पूछा है स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट होता है आपका स्मॉल w। क्या होता है? स्पेसिफिक वेट स्मॉल w। स्मॉल w का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने अब आपको बताया था कि स्पेसिफिक वेट होता है आपका वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, यानी W/V, कैपिटल W ओवर V, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अब वेट कितना है? देखिए वेट है आपका 7 न्यूटन और वॉल्यूम है आपका 1/1000। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से आपका क्या आ गया? यहाँ से आपका स्पेसिफिक वेट आ गया। स्पेसिफिक वेट के बाद आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है डेंसिटी। क्या निकालनी है? डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपको मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन आपके पास मास तो यहाँ है नहीं, वॉल्यूम है लेकिन मास नहीं है। लेकिन आपको एक फॉर्मूला और पता होगा कि डेंसिटी के लिए स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट होता है आपका मास डेंसिटी इंटू जी। ये तो पता है आपको। तो यहाँ से आपकी रो की वैल्यू, डेंसिटी कितनी आ जाएगी? आपका रो आ जाएगा यहाँ से स्मॉल W/G, यानी स्पेसिफिक वेट अपॉन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस फॉर्मूले से मैं यहाँ पर मास डेंसिटी निकाल सकता हूँ। स्मॉल W की वैल्यू आप जानते हैं, देखिए ऊपर आपने अभी कैलकुलेट की है 7000, और G की वैल्यू आप जानते हैं 9.81। ठीक, यहाँ से इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी, देखिए कैलकुलेटर लेके बैठिएगा सब। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप कैलकुलेटर लेके बैठिए, साथ के साथ कैलकुलेशन करिए, साथ के साथ ही आपके न्यूमेरिकल ये क्लियर होते चले जाएंगे। तो 7000 को जब 9.81 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 713.55 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्योंकि डेंसिटी की यूनिट कितनी होती है? डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके बाद जो इसने पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या पूछा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे डिनोट करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी वाटर। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये आ जाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जो आपका डेंसिटी है फ्लूइड की वो कितनी आई है? आपने देखिए रो की वैल्यू यहां पर निकाली है। अभी रो की वैल्यू आपकी आई है 713.55, और वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी है? वो है आपकी 1000। कितनी है? 1000। तो यहाँ पर इससे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपकी सीधी वैल्यू आएगी 71355। ठीक है, अब इसकी यूनिट कुछ नहीं होती। आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती। आपसे 3 ही चीजें पूछी गई थी, तीनों हमने यहाँ पर निकाल दी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूरा हो गया। अब चलते हैं देखिए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन भी आपका जो है देखिए इसी से रिलेटेड है। कैलकुलेट द डेंसिटी। क्या निकालना है? डेंसिटी निकालनी है रो।
और क्या निकालना है, स्पेसिफिक वेट यानी डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक, एंड वेट, और क्या निकालना है, और निकालना है वेट मतलब कैपिटल डब्ल्यू। तो तीन चीजें आपको निकालनी है, डेंसिटी रो, स्पेसिफिक वेट स्मॉल डब्ल्यू, और वेट कैपिटल डब्ल्यू। अब दिया क्या है देखिए, ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। आपको दो एलिमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। आपका कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं कि एक तो जो आपका फ्लूइड है वो पेट्रोल है, फ्लूइड जो है वो पेट्रोल है और उसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, और उस पेट्रोल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी है, वो है आपकी 0.7। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा गिवन क्या गिवन है, देखिए गिवन है आपका एक तो है वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपका 1 लीटर, कितना है 1 लीटर। अब जब 1 लीटर को आप मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1/1000 मीटर क्यूब। 1 लीटर है तो 1 को 1000 से डिवाइड कर दिया, अगर 2 लीटर होता तो 2 को 1000 से डिवाइड कर देते, ठीक है। उसके बाद दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आपकी यानी कैपिटल एस की वैल्यू है 0.7, कितनी है 0.7। अब सबसे पहले जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है डेंसिटी। क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी के लिए देखिए क्या करेंगे, डेंसिटी के लिए आपको मास तो दिया नहीं, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आपके पास यहाँ पर नहीं है, तो मास ओवर वॉल्यूम से हम यहाँ पर डेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं, मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले में भी डेंसिटी आती है। कैसे, आपको पता है कि S = होता है रो ओवर रो डब्ल्यू, यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं क्या करूंगा, देखिए S की जगह पुट करूंगा 0.7, ठीक, रो मुझे निकालना है और रो डब्ल्यू की वैल्यू है आपकी 1000। तो यहाँ से आप जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आ गई। अब दूसरी वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, स्पेसिफिक वेट की, यानी स्मॉल डब्ल्यू की। अब आपको पता है स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वैसा तो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन वेट आपको यहाँ पर गिवन नहीं है। आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, W = ρg, क्योंकि रो आपने पहले ही ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो इस फॉर्मूले से वेट डेंसिटी निकालना आसान रहेगा। तो यहाँ पर जब मैं रो की वैल्यू पुट करूंगा 700 और जी की वैल्यू पुट करूंगा 9.81, तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, देखिए 700 × 9.81, ये आ जाएगी आपकी 6867, 6867। और उसकी यूनिट क्या होगी, आपको पता है स्पेसिफिक वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या होती है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है वेट। क्या निकालना है, वेट निकालना है। अब वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट निकालने के लिए आपको जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप स्पेसिफिक वेट आपने निकाला है, स्पेसिफिक वेट का दूसरा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्पेसिफिक वेट के फॉर्मूले में ही वेट आता है। कैसे, आप देखिए जानते हैं कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट आपका जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है ना। और स्पेसिफिक वेट की वैल्यू आपने भी फाइंड आउट की है 6867, और वेट आपका कितना है, वेट है आपका हमें निकालना है, वेट तो फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम है आपका 1/1000, 1/1000। तो यहाँ से जो W की वैल्यू आएगी वो आएगी 6867/1000 = 6.867 न्यूटन। कितनी आ गई, 6.867 न्यूटन। तो इस तरह से देखिए आपका ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से आपके यहाँ पर वेट भी निकल गया। तो आपको जो मैंने 4 फॉर्मूले बताए हैं, इन्हीं 4 फॉर्मूलों का यूज करके आप कुछ भी यहाँ से चारों में से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो जो आपका मास डेंसिटी थी, स्पेसिफिक वेट था, स्पेसिफिक वॉल्यूम था, या आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी, उन सबसे रिलेटेड इसी तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इससे ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड नहीं आएगा, ठीक है।
और कोशिश तो यही रहेगी कि जो 2 क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं इन्हीं दोनों में से अगर आएगा एग्जाम में तो इन्हीं दोनों में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। लास्ट ईयर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन इन दोनों में से ही एक पूछा गया था। अब नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल आता है वो आता है बेस्ड ऑन विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस या वेलोसिटी ग्रेडियंट। इनसे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आता है। देखिए आपका तो विस्कोसिटी देखिए क्या होती है, विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, हमें पता है कि जो आपकी शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है। वहां पर एक हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसे म्यू कहते हैं, और ये म्यू ही आपकी विस्कोसिटी है। तो म्यू यहां से क्या निकल कर आएगी, म्यू इज इक्वल टू टो ओवर डी यू ओवर डी वाई। जनरली हम जो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि टो इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई। टो यहाँ पर शियर स्ट्रेस होगी, म्यू आपकी यहाँ पर विस्कोसिटी होगी, और डी यू ओवर डी वाई आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। या अगर मैं डी यू की बात करूं, डी यू होगा आपका चेंज इन वेलोसिटी, और डी वाई होगी आपकी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर है। यूनिट आप ध्यान रखिएगा कि जो विस्कोसिटी की यूनिट होती है एसआई यूनिट में वो होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी, विस्कोसिटी की यूनिट होगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कभी कभी वो आपसे पूछ लेगा कि विस्कोसिटी निकालिए पोइज में, किसमें, पोइज में निकालिए। तो पोइज के केस में आप ध्यान रखिएगा कि पोइज के केस में देखिए क्या करते हैं, आपका जो पोइज होता है, पोइज किसके इक्वल होता है, पोइज इक्वल होता है आपका डाइन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी इसकी सीजीएस यूनिट होती है, ये इसकी सीजीएस यूनिट होती है जिसे शॉर्ट में पोइज कह सकते हैं। और आप ध्यान रखिएगा अगर 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को आपको पोइज में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो आपको 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को पोइज में बदलना है तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर पोइज को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो आपको 10 से डिवाइड करना है। क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट हम न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे। उसके बाद आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से डिनोट करते हैं, और न्यू इक्वल टू होता है म्यू ओवर रो। यानी पहले आपको विस्कोसिटी निकालनी पड़ेगी और विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। जब विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करूंगा तो वहां पर जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो आएगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। किसकी वैल्यू आएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू आएगी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी आपकी, वो होगी म्यू ओवर रो, और इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें भी सीजीएस यूनिट होती है, इसमें सीजीएस यूनिट हो जाएगी आपकी, देखिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यहाँ हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड को कहते हैं स्टोक। क्या कहते हैं, स्टोक कहते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर जब मैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड को स्टोक में कन्वर्ट करूंगा तो आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितने से, 10,000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको जब मीटर स्क्वायर पर सेकंड को स्टोक में चेंज करना होगा तो आप 10,000 या 10 टू द पावर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर स्टोक को मीटर स्क्वायर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप 10 टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे। ये न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे। इन 2 फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है, इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखिए पहला न्यूमेरिकल है आपका, ध्यान से देखिएगा। देखिए इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए प्लेट इज गिवन बाय u इज इक्वल टू 2/3 इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, इन विच u इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस y मीटर अबव द प्लेट, determine the shear stress at y is equal to 0 and y is equal to 0.15. Take dynamic viscosity of fluid as 8.63 point. अब आपको देखिए क्या दिया है, आपको उसने ये कहा है कि जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोफाइल है उसे एक इक्वेशन के रूप में दिया है, उसे दिया है u इज इक्वल टू 2/3y
माइनस वाई स्क्वायर, 2/3y माइनस वाई स्क्वायर। ये आपकी u की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा है, देखिए वेयर u इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। u जो है आपके वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, यानी ऐसा यूनिट है। और जो आपका y है, y क्या है, देखिए आपका y है आपकी डिस्टेंस अबव द प्लेट, जो किस में दी गई है, जो आपकी मीटर में दी गई है, यानी इसकी यूनिट भी ऐसा यूनिट है। सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले हम यूनिट को चेक करेंगे, जब सभी यूनिट ऐसा यूनिट होंगी तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे उसने कहा डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस निकालनी है। शियर स्ट्रेस का मतलब टो की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, टो की वैल्यू निकालनी है। जब y की वैल्यू क्या हो 0 तब निकालनी है, और अगर y की वैल्यू 0.15 है तब मुझे टो की वैल्यू निकालनी है, ठीक। और जो डायनेमिक विस्कोसिटी है म्यू है, म्यू की वैल्यू दी गई है 8.63 पोइज, क्या दी गई है 8.63 पोइज, ठीक है। तो देखिए आपको निकालना क्या है, शियर स्ट्रेस निकालनी है। और अभी मैंने आपको बताया था कि शियर स्ट्रेस टो का फॉर्मूला क्या होता है, टो का फॉर्मूला आपका होता है, देखिए टो इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई। टो क्या होगा आपका, टो होगा म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई, क्लियर है। म्यू आपको दिया गया है और डी यू ओवर डी वाई आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आपको u दिया गया है, अगर मैं u का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, u का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या आएगा, ये आएगा आपका, देखिए 2/3 इंटू y का क्या आ जाएगा, 2/3 का देखिए आपका जाएगा यहाँ से 2/3 और माइनस 2y, 2/3 माइनस 2y, क्लियर है, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। तो यहाँ से देखिए डी यू ओवर डी वाई की वैल्यू तो आपकी निकल गई। उसके बाद अगर मैं म्यू की बात करूँ, म्यू की वैल्यू कितनी दी है, म्यू की वैल्यू दी है आपकी 8.63 पोइज, 8.63 पोइज। अब पोइज तो आपकी ऐसा यूनिट है नहीं, पोइज है आपकी सीजीएस यूनिट। तो पोइज को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि पोइज को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.63 ओवर 10 इज इक्वल टू 0.863 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, 0.863 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए म्यू की वैल्यू आ गई, डी यू ओवर डी वाई की वैल्यू आ गई। अब मैं देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा तो टो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.863 इंटू 2/3 माइनस 2y, क्लियर है, यानी टो की वैल्यू आपकी y की फॉर्म में आ गई। अब आपको सबसे पहले दिया गया है, देखिए फर्स्ट देखिए आप, जब y की वैल्यू 0 है, जब y की वैल्यू 0 है तब टो की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में y की जगह क्या पुट कर दूंगा, y की जगह पुट कर दूंगा मैं 0। जैसे ही y की जगह 0 पुट करूंगा तो यहाँ से आपकी टो की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए कैसे, टो यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पर टो की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, देखिए 0.863 इंटू 2/3 माइनस 2 इंटू 0, ठीक। तो यहाँ से 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से 2/3 बचेगा, 2/3 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका 863 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा आपका टो y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.5753। और इसकी यूनिट क्या होती है टो की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी देखिए वैल्यू आ गई टो व्हेन y इक्वल टू 0। अब सेकंड इसने जो पूछा है इसमें वो क्या पूछा है, अगर y की वैल्यू 0.15 हो तो, अगर y की वैल्यू 0.15 हो तब टो की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए क्या आएगी, टो 0.15 क्या आ जाएगा, देखिए 0.863 इंटू 2/3 माइनस 2 इंटू 0.15। कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो साथ के साथ कैलकुलेशन करते चले, समझते चले, आपका साथ के साथ न्यूमेरिकल क्लियर होते चले जाएंगे। तो यहाँ से
जो टो की वैल्यू आपकी आएगी, देखिए वो आएगी 0.863 इंटू 0.37, ये आ जाएगी आपकी 0.3167 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 0.3167 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए आपका ये थर्ड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। आपको अगर इस तरह से इक्वेशन दे दे, u की इक्वेशन y की रेस्पेक्ट में दे दे, तो उस तरह से आप यहाँ से du ओवर dy निकाल सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, टो इजगल टू म्यू इनटू du और dy। वहाँ आपको टो की वैल्यू जिस पॉइंट पर भी पूछे आप उस पॉइंट पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आने की भी संभावना बनी रहती है। इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वो 7 नंबर में आएगा, या इसमें थ्योरी पूछ लेगा कि शियर स्ट्रेस क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, और साथ ही आपको न्यूमेरिकल भी दे सकता है। अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आपका क्या है, इसने कहा है ए प्लेट 0.025 mm डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स प्लेट। एक प्लेट है जिसकी फिक्स प्लेट से दूरी कितनी है, 0.025 mm। तो यहां पर देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने मान लिया कि ये फिक्स प्लेट है, ये क्या है, फिक्स प्लेट, फिक्स प्लेट, और इससे 0.025 mm डिस्टेंस पर एक दूसरी प्लेट है, ठीक है। यही तो दिया है कि एक प्लेट है जो फिक्स प्लेट से 0.025 mm की दूरी पर है। आगे क्या दिया है देखिए, मूव एट 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये जो प्लेट है आपकी ऊपर वाली, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये आपकी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। अब देखिए नीचे वाली प्लेट तो फिक्स है, फिक्स प्लेट का मतलब क्या है, फिक्स प्लेट का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तभी तो फिक्स होगी जब वेलोसिटी 0 होगी। यानी यहां पर जो u की वैल्यू है वो कितनी है, 0। और जो ऊपर वाली प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट की वेलोसिटी कितनी होगी, u प्लस du, ठीक है। तो u प्लस du की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है आपकी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितनी आ रही है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रही है। क्लियर। अब आगे देखिए क्या दिया है इसने, आगे कहा एंड रिक्वायर ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू मेंटेन दिस स्पीड। इस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए कि आपकी ऊपर वाली प्लेट 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ती रहे, इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको कितने फोर्स की आवश्यकता पड़ रही है, आपको जो फोर्स की आवश्यकता पड़ रही है वो है आपका 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी पर मीटर स्क्वायर आपका 2 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए, तभी आपकी जो प्लेट है उसकी स्पीड मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब आप देखिए ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स दिया जरूर है, लेकिन अगर आप इस यूनिट को देखेंगे, यूनिट किसकी है, यूनिट है ये टो की, क्योंकि फोर्स पर यूनिट जो होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस। क्लियर है। तो ये जो वैल्यू दी गई है ये आपकी फोर्स की वैल्यू नहीं है, ये आपकी किसकी वैल्यू है, टो की वैल्यू है। और टो कितना है आपका, टो है आपका 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए अगर क्या कहा इसने, डिटरमाइन द फ्लूइड विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट। आपको फ्लूइड विस्कोसिटी निकालनी है, और फ्लूइड विस्कोसिटी यानी म्यू निकालना है। क्या निकालना है, म्यू। म्यू के लिए देखिए फॉर्मूला लगेगा, टो इज इक्वल टू म्यू इंटू डी ओवर डी वाई। आपके पास देखिए यहाँ पर टो की वैल्यू तो आ गई 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब डी यू निकालेंगे, डी वाई निकालेंगे तो म्यू निकल जाएगा। देखिए डी यू कैसे आएगा, यहाँ पर डी यू देखेगा पहले आप, डी यू कैसे आएगा, अगर मैं ऊपर वाली वेलोसिटी से मैं नीचे वाली वेलोसिटी को माइनस कर दूं तो वहां पर आपकी डी यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। यानी डी यू आपका आएगा u प्लस डी यू माइनस के यू, और u प्लस डी यू की वैल्यू कितनी है, u प्लस डी यू की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और u की वैल्यू है आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 0.6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऐसा ही यूनिट में चेंज करना है। तो डी यू की वैल्यू आ गई 0.6 मीटर पर सेकेंड। और जो डी वाई है, डी वाई क्या है आपका, डी वाई है दोनों प्लेट की बीच की डिस्टेंस। दोनों प्लेट की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है आपकी 0.025 mm। जब इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 0.025 इंटू 10⁻³ मीटर। 0.025
025 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि जब mm को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से भाग करते हैं। क्लियर है? तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए सारी वैल्यू आ गई, आप सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए। टो की वैल्यू आएगी 2 = म्यू इंटू डी आपका आ जाएगा 0.6 अपॉन 0.025 इंटू 10⁻³ तो म्यू आपका आ जाएगा देखिए यहाँ पर 2 इंटू 0.025 इंटू 10⁻³ ओवर 0.6। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। म्यू की वैल्यू आपकी आएगी 2 इंटू 0.025 अपॉन 0.6। ये आपके यहाँ से आ जाएगी वैल्यू देखिए 0.083 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। 0.083 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हैं देखिए 8.3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अगर वो ये पूछ ले कि विस्कोसिटी की वैल्यू पोइज में निकालो, किस में निकालो? पोइज में। तो पोइज में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को पोइज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसमें 10 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना? 10 की मल्टीप्लाई करते हैं। जब 10 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा 8.3 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10 पोइज। क्लियर? यानी ये आपका आ जाएगा 8.3 इंटू 10⁻⁴ पोइज। तो अगर आपसे पूछ ले कि पोइज में वैल्यू निकालें तो आप इस तरह से यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है देखिए वो है आपका ए फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया 1.5 इंटू 10⁶ mm स्क्वायर इज पुल्ड विद ए स्पीड ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। एक फ्लैट प्लेट है, जिस फ्लैट प्लेट का जो एरिया दिया गया है वो कितना है, वो है आपका 1.5 इंटू 10⁶। क्लियर है? इज पुल्ड विद ए स्पीड ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। और उस प्लेट को हम कितनी वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, हम उसे पुल कर रहे हैं 0.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिलेटिव टू अनदर प्लेस लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.15 mm फ्रॉम इट। यानी एक आपकी प्लेट है देखिए, इस प्लेट के रिलेटिव जो आपकी दूसरी प्लेट है, ये जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी है आपकी 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब रिलेटिव वेलोसिटी देखिए क्या होती है। रिलेटिव वेलोसिटी का ध्यान रखिएगा कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी न्यूमेरिकल में दी गई है तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है इन दोनों प्लेटों की बीच का जो वेलोसिटी का बीच का जो डिफरेंस होगा वो। ठीक है ना? तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों प्लेटों की वेलोसिटी का डिफरेंस। क्या होगा? दोनों प्लेटों की वेलोसिटी का डिफरेंस। और दोनों प्लेटों की वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होता है, डी यू। यानी यहां से जो डी यू की वैल्यू दी गई है, डी यू की वैल्यू आपकी दी गई है 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी दी है तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि आपको डायरेक्ट डी यू की वैल्यू दी गई है। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है? उसके बाद इसने क्या कहा, देखो जो प्लेट का एरिया है, प्लेट का जो एरिया है वो कितना है, वो है आपका 1.5 इंटू 10⁶ mm स्क्वायर। कितना है? 1.5 इंटू 10⁶ mm स्क्वायर। अब mm स्क्वायर को जब मैं मीटर स्क्वायर में चेंज करूंगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 1.5 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्योंकि mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करेंगे। जब mm का स्क्वायर है तो 1000 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6 और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्या पूछा है इसने, फाइंड द फोर्स एंड पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस स्पीड। इस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए आपको कितना फोर्स और कितनी पावर की आवश्यकता पड़ेगी, फोर्स और पावर की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए आपको जो दिया है देखिए, इफ द फ्लूइड सेपरेटिंग देम इज हैविंग विस्कोसिटी 1 पॉइंट। यानी इन दोनों प्लेट को जो सेपरेट कर रहा है, इन दोनों प्लेट को जो सेपरेट कर रहा है, इनकी जो वो कौन कर रहा है, वो एक फ्लूइड कर रहा है। और उस फ्लूइड की जो वेलोसिटी है
उस फ्लूइड की वेलोसिटी यानी सॉरी विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी कितनी है, विस्कोसिटी है आपकी 1 पोइज, कितनी है 1 पोइज। अब 1 पोइज को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। तो पोइज को जब न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए म्यू की वैल्यू आ गई, एरिया ए दे दिया, और यहाँ पर आपकी डी यू की वैल्यू आ गई। ठीक, और इसने दिया है देखिए डिस्टेंस, दोनों प्लेटों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी दी है, वो दी है 0.15 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक जो प्लेट है उनकी जो बीच की दूरी dy है वो कितनी है 0.15 mm। तो यहाँ से देखिए आपका dy भी आ जाएगा, dy आपका आ जाएगा 0.15 mm। mm को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर है। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। अब देखिए आप कहेंगे सर फोर्स को तो फॉर्मूला पता ही नहीं हमें, हमने तो टो का फॉर्मूला सीखा है, ठीक है नहीं, लेकिन आपको पता है कि टो क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है नहीं। तो टो को मैं F अपॉन ए भी तो रख सकता हूँ। आप देखिए टो इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई, यही तो है। और टो को मैं क्या लिख सकता हूँ F ओवर ए, यानी F ओवर ए इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए F की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो F क्या आ जाएगा, F आ जाएगा आपका A इंटू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करें आप, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 1.5, म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है 0.1, आपकी डी यू की वैल्यू क्या है, डी यू की वैल्यू है 0.4, और डी वाई की वैल्यू क्या है, आपकी डी वाई की वैल्यू है 0.15 इंटू 10⁻³ क्लियर है। तो यहाँ से देखिए कैलकुलेट करते हैं 1.5 इंटू 0.1 इंटू 0.4, तो यह आपका आ जाएगा देखिए यहाँ पर 0.06 इंटू 10⁻³ डिवाइड करेंगे 0.15 से, तो यह आ जाएगा आपका 0.4 अपॉन 10⁻³ इज इक्वल टू 400 न्यूटन। कितना आ गया, 400 न्यूटन आ गया। ठीक, तो फोर्स निकल गया। फोर्स के बाद निकालनी है आपको पावर, किसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है। तो पावर देख लीजिए क्या करेंगे, पावर के लिए पावर आपकी होगी, पावर होगी आपकी फोर्स इंटू रिलेटिव वेलोसिटी, फोर्स इंटू रिलेटिव वेलोसिटी यानी डी यू। और फोर्स कितना है, फोर्स है आपका 400, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है आपकी, रिलेटिव वेलोसिटी जो है आपकी वो दी गई है 0.4 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा आपका 160 वाट। कितना आ जाएगा 160 वाट। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पावर पूछ लेता है तो आपको फोर्स में वेलोसिटी की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और उसकी मल्टीप्लाई करके आपका क्या निकल जाएगा, पावर निकल जाएगी, और पावर की यूनिट होगी वाट आपकी। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल भी देखिए आपका पूरा हो गया, सिंपल सा न्यूमेरिकल था आपका। इसके बाद बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ शियर ऑफ एन ऑयल हैविंग विस्कोसिटी 1 पोइज। क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ शियर यानी टो की वैल्यू निकालनी है, और आपको विस्कोसिटी दी गई है 1 पोइज। क्या दिया गया है, विस्कोसिटी 1 पोइज दी गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लें म्यू इज इक्वल टू 1 पोइज, म्यू इज इक्वल टू 1 पोइज। और पोइज को जब न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है उसे 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है, द ऑयल इज यूज फॉर लुब्रिकेटिंग द क्लियरेंस बिटवीन ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड इट्स जनरल बियरिंग। अब थोड़ा सा देखिए ध्यान से समझिए, आपने देखा होगा जब कोई शाफ्ट रोटेट करती है तो शाफ्ट को फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए और फ्रिक्शन से बचाने के लिए स्मूथ फंक्शनिंग करे उसके लिए हम बियरिंग लगा देते हैं। इस तरह से बियरिंग लगेगी, बियरिंग में शाफ्ट लगाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो उसने वही कंडीशन दी है। देखिए यहाँ पर ये आपकी, देखिए ये शाफ्ट है आपकी, ये आपकी शाफ्ट, और इस शाफ्ट के ऊपर इस तरह से बियरिंग लगी हुई है। इस तरह से आपकी क्या लगी हुई है, बियरिंग लगी हुई है, जिसके अंदर आपकी शाफ्ट रोटेट कर रही है। ठीक,
और इस बियरिंग और इस शाफ्ट के बीच में आपका लुब्रिकेशन भरा हुआ है, जिससे कि बियरिंग में उसमें स्मूथ मोशन रहे, किसी तरह का फ्रिक्शन जनरेट ना हो। वही कंडीशन देखिए इसने दी है कि द ऑयल इज यूज्ड इन द लुब्रिकेटिंग द क्लियरेंस बिटवीन ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। और जो आपकी शाफ्ट है, इस शाफ्ट का जो डायमीटर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड इट्स जर्नल बियरिंग, ठीक, यानी जर्नल बियरिंग और शाफ्ट के बीच में हमने किसका यूज किया है, लुब्रिकेशन का यूज किया है। क्लियर है, यानी ये शाफ्ट है, ये आपका लुब्रिकेशन है, तो इन दो सॉरी ये शाफ्ट है, ये बेरिंग है, तो इन दोनों के बीच में आपने किसका यूज किया है, लुब्रिकेशन का यूज किया। ठीक, तो इसने कहा दैट क्लियरेंस इज 1.5 mm। आपके जो शाफ्ट और बेरिंग के बीच की जो डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1.5 mm। यानी किसकी वैल्यू दी है, ये आपको dy की वैल्यू दी है। dy है आपका 1.5 mm, यानी 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ये dy की वैल्यू आ गई आपकी। एंड द शाफ्ट रोटेट एट 150 rpm। और आपकी जो शाफ्ट है, आपकी शाफ्ट कितनी स्पीड से रोटेट कर रही है, आपकी शाफ्ट 150 rpm की स्पीड से रोटेट कर रही है। कितनी स्पीड से, 150 rpm की स्पीड से। और जो डायमीटर है आपकी शाफ्ट की डायमीटर जो दी गई है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस केस में देखिए आपको टो की वैल्यू निकालनी है, और आप जानते हैं कि टो क्या होता है, टो इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू du/dy। टो इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy। आपके पास म्यू है, dy है, म्यू है और dy है, लेकिन du नहीं है, du नहीं है। अब आप देखिए आपकी जो शाफ्ट है, आपकी जो शाफ्ट बियरिंग के अंदर रोटेट कर रही है, तो आपकी जो बियरिंग है, बियरिंग फिक्स रहती है, बियरिंग के अंदर किसी तरह का कोई रोटेशन नहीं होता। तो बियरिंग आपकी फिक्स प्लेट हो गई एक तरह से, यानी इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो मैं क्या करूंगा, मैं शाफ्ट की टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालूंगा और उसकी वेलोसिटी को निकालकर जो बियरिंग की वेलोसिटी है उसमें से माइनस करूंगा, तब जाके वहां से du की वैल्यू निकलेगी। और शाफ्ट की वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए वो होगा u इज इक्वल टू पाई dn/60। क्या होगा, u इज इक्वल टू पाई dn/60। अगर किसी भी शाफ्ट की आरपीएम दी गई है तो उस आरपीएम से उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जो लगाना है वो लगाना है u इज इक्वल टू पाई dn/60। और म्यू की पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू है 3.14, डायमीटर दिया गया है 0.1, आरपीएम दिए गए हैं 150/60। तो यहाँ से जो म्यू की वैल्यू आपकी आएगी, देखिए म्यू की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 3.14 इंटू 0.1 इंटू 150/60। तो म्यू की वैल्यू यू की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो आ रही है आपकी निकल कर 0.785 मीटर पर सेकेंड। यानी ये वेलोसिटी होगी शाफ्ट की। आपकी जो शाफ्ट है वो कितनी स्पीड से दौड़ रही है, वो आपकी 0.785 की स्पीड से दौड़ रही है, और आपकी जो बियरिंग है वो 0 स्पीड से दौड़ रही है क्योंकि तो फिक्स है। तो यहाँ से du की वैल्यू क्या आ जाएगी, du की वैल्यू आ जाएगी शाफ्ट की वेलोसिटी में से बियरिंग की वेलोसिटी को माइनस करेंगे, यानी 0.785 माइनस 0, यह आ जाएगा आपका 0.785 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए du की वैल्यू आ गई। अब आसान हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ से टो की वैल्यू आपकी क्या आएगी, देखिए टो की वैल्यू आपकी आएगी म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 0.1, du की वैल्यू ये आ गई आपकी 0.785, और जो dy की वैल्यू है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है देखिए 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो यहाँ से देखिए टो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टो की वैल्यू आपकी आएगी 0.1 इंटू 0.785 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आ गई आपकी 52.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 52.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। और न्यूमेरिकल करते समय ये ध्यान रखें आप कि जब आप कॉपी में न्यूमेरिकल करेंगे एग्जाम में
तो बाद में जो आप आंसर लिखेंगे उस तरह से डब्बे में उसे जरूर बंद कर देंगे। क्लियर है, ताकि जो एग्जामिनर है उसे आपका आंसर करेक्ट आपका डब्बे के अंदर फोकस जाए, उसे नजर आए। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका ये है, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट आर प्लेस्ड 1.25 सेंटीमीटर अपार्ट। आपकी 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट है जो कितनी दूरी पर है, जो आपकी एक दूसरे से 1.25 सेंटीमीटर दूरी पर है। क्लियर है, या इट द स्पेस बिटवीन देम बीइंग फिल्ड विद ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 14 पॉइंट। और आपकी जो दोनों प्लेट हैं, वो दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है उसके बीच में आपने लुब्रिकेशन फिल किया हुआ है, तो उसकी जो विस्कोसिटी है, लुब्रिकेशन जो है वो कितना है, वो है आपका म्यू इज इक्वल टू 14 पॉइंट। कितना है, म्यू इज इक्वल टू 14 पॉइंट। और 14 पॉइंट को जब आप कन्वर्ट करेंगे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.4 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस इन ऑयल इफ अपर प्लेट इज मूव विद ए वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, किस कंडीशन में, सॉरी शियर स्ट्रेस निकालनी है किस कंडीशन में, जब आपकी अपर प्लेट 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रही हो। अब आप देखिएगा, देखिए यहाँ पर 2 प्लेट है आपकी, एक प्लेट ये रही आपकी, एक प्लेट ये रही। ठीक है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस दी है वो कितनी दी है, वो दी है dy इज इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर। क्लियर है, और इनके बीच में आपने लुब्रिकेंट फिल किया हुआ है। देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, देखिए dy की वैल्यू आपकी आ गई, dy इज इक्वल टू आपका आ गया 1.25 सेंटीमीटर, यानी 1.25 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 0.0125 मीटर। ये आपकी dy की वैल्यू आ गई, ये dy आ गया, ये आपका ऊपर म्यू आ गया। म्यू कितना है, म्यू है आपका 14 पॉइंट, 14 पॉइंट को 10 से डिवाइड करके आपने न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद इसने कहा कि जो ऊपर वाली प्लेट है आपकी, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी है यानी u प्लस डी यू है आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड। और जो नीचे वाली प्लेट है उसकी वेलोसिटी का जिक्र ही नहीं किया। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपको नीचे वाली प्लेट की वेलोसिटी नहीं दी है तो मैं नीचे वाली प्लेट को फिक्स मान लूंगा। क्या मान लूंगा, फिक्स मान लूंगा। और फिक्स प्लेट की वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि किसी भी न्यूमेरिकल में अगर नीचे वाली प्लेट की वेलोसिटी नहीं देगा, उस केस में मैं उसकी वेलोसिटी को क्या मान लूंगा, 0 मान लूंगा, यानी ये मान लूंगा कि नीचे वाली प्लेट आपकी फिक्स है। उस केस में जब आप डी यू यहाँ से निकालेंगे तो डी यू की वैल्यू क्या आएगी, डी यू की वैल्यू आएगी आपकी, देखिए 2.5 माइनस के 0, यानी ऊपर वाली प्लेट की वेलोसिटी में नीचे वाली वेलोसिटी को माइनस करूंगा तो आपकी डी यू की वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, टो। तो टो की वैल्यू आ जाएगी, देखिए म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई, और म्यू आपको दिया गया है 1.4 और डी यू है आपका देखिए 2.5 और डी वाई आपका दिया गया है 0.0125। तो यहाँ से जो टो की वैल्यू निकल कर आएगी, देखिए कितनी आएगी, 1.4 इंटू 2.5, इसे डिवाइड करेंगे 0.0125 से, तो ये आ जाएगा आपका देखिए 280 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 280 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए इसी के साथ ये न्यूमेरिकल भी आपका पूरा हुआ, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि अगर नीचे वाली प्लेट की वेलोसिटी नहीं देगा तो आप उसे 0 एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आपका आता है, द स्पेस बिटवीन 2 स्क्वायर फ्लैट पैरेलल प्लेट। आपकी जो प्लेट है, दोनों प्लेट कैसी हैं, स्क्वायर है में है, कैसे हैं, स्क्वायर प्लेट है, यानी इस तरह से देखिए ये आपकी हो गई ऊपर वाली प्लेट, और इसके नीचे जो प्लेट रहेगी वो नीचे वाली प्लेट आपकी इस तरह से वो भी स्क्वायर ही रहेगी। दोनों प्लेट आपकी क्या रहेंगी, स्क्वायर में रहेंगी।
दोनों प्लेट आपकी कैसी है, स्क्वायर प्लेट है। तो देखिए स्क्वायर प्लेट आपकी किस तरह से बनेंगी, इस तरह से आपकी स्क्वायर प्लेट बनेंगी। एक प्लेट आपकी ये है और दूसरी प्लेट आपकी इस तरह से ये है, ठीक है। दोनों प्लेट आपकी इस तरह से रखी है, आप देख लीजिए। जैसे ये है आपकी एक प्लेट, ये है आपकी स्क्वायर प्लेट, एक प्लेट ये है, दोनों प्लेट इस तरह से है आपकी, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, इच साइड ऑफ द प्लेट इज 60 सेंटीमीटर। जो आपकी प्लेट है, इस प्लेट की जो साइड है ये 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। ये जो आपको इसकी डायमीटर, जिसकी जो आपको साइड दी गई है स्क्वायर प्लेट की, ये एरिया के लिए दी गई है। किसके लिए दी गई है, एरिया के लिए दी गई है। आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी साइड कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो आपका एरिया आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 0.6 का स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि 60 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, वो आ जाएगा आपका 0.6 मीटर। और जब 0.6 मीटर होगा तो एरिया आ जाएगा 0.6 का स्क्वायर, यानी 0.36 मीटर स्क्वायर। ये इस प्लेट का एरिया आ गया, ठीक। आगे इसने कहा, क्या कहा है देखिए, द थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म इज 12.5 mm। इन दोनों के बीच में जो आपका लुब्रिकेंट फिल है, उस लुब्रिकेंट के बीच की जो थिकनेस है वो कितनी है, वो है आपकी 12.5 mm। यानी यहाँ से आपकी जो dy की वैल्यू आएगी, dy की वैल्यू आएगी 12.5 mm, यानी 12.5 इंटू 10⁻³ मीटर। हमने से किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद इसने क्या कहा देखें, द अपर प्लेट विच मूव एट 2.5 मीटर पर सेकेंड रिक्वायर ए फोर्स ऑफ 98.1 टू मेंटेन दिस स्पीड। यानी जो ऊपर वाली प्लेट है आपकी, ऊपर वाली प्लेट की जो वेलोसिटी है वो कितनी दे दी, यानी u प्लस डी यू की वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकेंड। और इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, आपको 98.1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। यानी f की वैल्यू आ गई 98.1 न्यूटन, ठीक। ऊपर वाली प्लेट की वेलोसिटी दे दी और डिटरमाइन करना है, देखिए द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इन पोइज। म्यू की वैल्यू निकालनी है पोइज में, सबसे पहले ये निकालना है। सेकंड दिया गया है द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इन स्टोक इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.95। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 0.95 हो तो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी यानी न्यू की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा इसका, सेकंड की बाद में बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें म्यू निकालना है। म्यू निकालने के लिए देखिए ऊपर की प्लेट की वेलोसिटी दी है, नीचे की प्लेट की वेलोसिटी नहीं दी है। तो उस केस में मैंने बताया था इसकी वेलोसिटी कितनी मान लेंगे, 0 मान लेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। तो उस केस में आपकी जो डी की वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 2.5 माइनस 0 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो आपके पास देखिए डी आ गया, डी आ गया। आपको निकालनी है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो देखिए फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, टो इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई, ठीक। अब आपको टो तो गिवन नहीं है यहाँ, लेकिन फोर्स और एरिया दिया गया है। तो आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, इसे आप रख सकते हैं एफ ओवर ए इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई। एफ ओवर ए इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई। एफ कितना है देखिए आपका, एफ है 98.1। एरिया कितना है आपका, एरिया है आपका 0.36। म्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और डी यू की वैल्यू है आपकी 2.5 और डी वाई की वैल्यू आपकी कितनी है, डी वाई की वैल्यू है 12.5 इंटू 10⁻³ क्लियर। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू देखिए क्या आएगी, म्यू की वैल्यू आपकी आएगी 98.1 इंटू 12.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.36 इंटू 2.5 क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए म्यू की वैल्यू आपकी क्या आएगी, निकाल लेते हैं। 98.1 इंटू 12.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.36 इंटू 2.5। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ रही है, देखिए 1.3625। कितनी आ रही है, 1.3625। ये क्या आ रही है, ये आ रही है आपकी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। लेकिन आपसे पूछिए किस में है, आपसे पूछिए पोइज में। तो पोइज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 की मल्टीप्लाई करते हैं। और जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.625 पोइज।
13.625 पोइज। तो पहला पार्ट आपका यहाँ पर पूरा हो गया। अब आप देखिए आपसे पूछा क्या है, अब आपसे सेकंड पार्ट जो है, ये फर्स्ट था, सेकंड पार्ट में आपसे पूछी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, न्यू इजगल टू होता है म्यू ओवर रो, म्यू ओवर रो। म्यू आपके पास यहाँ पर है, म्यू आपने निकाल लिया। अगर आप रो को फाइंड आउट कर लें तो आप न्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। और रो को फाइंड आउट करने के लिए इसमें क्या दिया गया है, रो को फाइंड आउट करने के लिए इसमें दी गई है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपकी S इज इक्वल टू रो ओवर रो W, यानी रो ओवर 1000। अब यहाँ पर S की वैल्यू है 0.95 इज इक्वल टू रो ओवर 1000, तो आपकी रो की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 950 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 950 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसकी वैल्यू को, रो की वैल्यू को आप पुट करें यहाँ पर, देखिए न्यू इक्वल टू आ जाएगा म्यू ओवर रो, और म्यू ओवर रो क्या आएगा, देखिए म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू जब हम रखेंगे, ध्यान रखिएगा कि वो पोइज में नहीं रखेंगे, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू यूज करूंगा तो वो SI यूनिट की यूज करूंगा। अगर आपने पोइज की वैल्यू रख ली तो गलत हो जाएगा। आपको ये वाली वैल्यू यूज करनी है, ये वाली वैल्यू है आपकी 1.3625, क्लियर है। और रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू है आपकी 950। तो यहाँ पर देखिए न्यू की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, न्यू की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1.3625 ओवर 950 इज इक्वल टू 1.4342 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्लियर है। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो किस में निकालनी है, वो आपको निकालनी है पोइज में। किस में निकालनी है, सॉरी स्टोक में निकालनी है। अब स्टोक में वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए स्टोक में वैल्यू निकालने के लिए आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 10⁻⁴ की। किसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, 10⁻⁴ की, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 1.4342 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁴ स्टोक, क्लियर है। किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, SI यूनिट से CGS यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड को स्टोक में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻⁴ की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और जब आप 10⁻⁴ की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए 1.43, यह आपकी वैल्यू आएगी देखिए 1.4342 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, तो ये आ जाएगी आपकी 14.342 स्टोक्स, क्लियर है, 14.342 स्टोक्स। तो इस तरह से आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल हैविंग डेंसिटी 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी क्या पूछा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू पूछी है, किसकी, न्यू की। न्यू फाइंड आउट करना है कि न्यू की वैल्यू क्या है, और उसके लिए मुझे किसकी वैल्यू दी है, डेंसिटी की वैल्यू दी है। डेंसिटी है आपकी 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। एंड द शियर स्ट्रेस एट ए पॉइंट ऑफ द ऑयल इज 0.2452, और जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू, टो की वैल्यू दी है, वो दी गई है 0.2452 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यू की वैल्यू पूछी गई है, रो आपको दिया गया है, और आपको टो की वैल्यू भी दी गई है। और उसने कहा वेलोसिटी ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट इज 0.2 पर सेकेंड। जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू भी दी गई है, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है आपका du/dy, और वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी दी है, वो दी है आपकी 0.2 पर सेकेंड, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, आपको न्यू निकालना है। और आप जानते हैं न्यू इक्वल टू होता है म्यू ओवर रो, म्यू ओवर रो, और रो आपको पहले से ही ऑलरेडी दिया गया है। यानी अगर आप म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो आपकी न्यू की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, ठीक। अगर आप विस्कोसिटी निकाल लें तो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, टो इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy,
और टो आपको यहाँ पर दिया गया है 0.2452 इजिकल टू म्यू इंटू 0.2। तो म्यू की वैल्यू आपकी देखी आ जाएगी 0.2452 अपॉन 0.2। तो म्यू की वैल्यू देखिए यहाँ पर आएगी आपकी 0.2452 अपॉन 0.2, ये आ जाएगी 1.226 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। 1.226 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू इक्वल टू म्यू ओवर रो, और म्यू की वैल्यू आपने निकाली अभी 1.226, और आपकी जो रो की वैल्यू है, रो की वैल्यू है आपकी 981। तो यहाँ से देखिए डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से आपकी सीधी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकलकर 1.2497 इंटू 10⁻³ इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर पर सेकंड 1.2497 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसे अगर स्टोक में चेंज करना होगा तो क्या होगा, स्टोक में चेंज करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10⁴ से, यानी 1.2497 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁴ स्टोक। यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 12.497 स्टोक्स, या मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इसे कह सकता हूँ 12.5 स्टोक्स। क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल भी पूरा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फ्लूइड। क्या निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब आपको क्या निकालना है, एस निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब एस निकालना है, कैपिटल एस आपको। उसके लिए क्या दिया गया है, उसके लिए दिया गया हैविंग विस्कोसिटी 0.05 पोइज। म्यू की वैल्यू दी गई है, आपको एस कैलकुलेट करना है। म्यू दिया गया है 0.05 पोइज। अब पोइज को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 10 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.005 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से आपकी म्यू की वैल्यू निकल गई। अब आपको दिया है काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.035 स्टोक। जो न्यू की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0.035 स्टोक्स। अब स्टोक को मीटर स्क्वायर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 10⁴ से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.035 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। आप जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का एक ही फॉर्मूला है। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला है डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर आप जानते हैं कितनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर है आपकी 1000। तो अगर मैं रो की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो आप आराम से आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू निकल जाएगी। और रो की वैल्यू के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, देखिए न्यू दिया गया है, म्यू दिया गया है, तो न्यू इक्वल टू होता है म्यू ओवर रो, या यहाँ से रो इक्वल टू आ जाएगा म्यू ओवर न्यू। और म्यू की वैल्यू है 0.05 और न्यू की वैल्यू है 0.035 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा 0.05 डिवाइड बाई 0.035 इंटू 10⁻⁻4। ये वैल्यू आपकी देखिए निकल कर आएगी यहाँ पर 14285.71 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये यहाँ पर ये 0 आएगा, ये चेंज कर लीजिएगा आप। तो यहाँ से इसकी वैल्यू देखिए दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं, 005 डिवाइड बाई 0.035 इंटू 10⁻⁻4, यह आपकी आएगी 1428। ये पॉइंट आपका यहाँ ना लग के ये यहाँ लग जाएगा 1.28.571। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, रो की वैल्यू आ गई। अब जब रो की वैल्यू आपकी निकल गई तो रो की वैल्यू के बाद आपको क्या करना है, आपको जो उसकी वैल्यू है उस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इस फॉर्मूले में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी आपकी रो ओवर 1000। रो की वैल्यू है आपकी 1428.571 ओवर 1000।
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू क्या आपकी कितनी आ जाएगी जब डिवाइड करेंगे 1.428, या ऐसे क्या कह सकते हैं 1.43। आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती, तो आप इसे ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देंगे। ये ध्यान रखें जितने भी आप न्यूमेरिकल करेंगे सब में आप यूनिट जरूर लिखें, ऐसा ना हो आप न्यूमेरिकल पूरा कर दे बाद में यूनिट ना लिखें। तो यूनिट जरूर लिखनी है, यूनिट पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। ऐसा यूनिट में सारे न्यूमेरिकल करने हैं और सभी की यूनिट को आपको डिनोट भी करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। देखिए ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल है, इससे रिलेटेड विस्कोसिटी से रिलेटेड लास्ट है, इसके बाद हम कंटिन्यूटी इक्वेशन पर जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। क्या निकालनी है, विस्कोसिटी, यानी आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है, हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी 6 स्ट्रोक, जिसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी दी गई है 6 स्ट्रोक दी गई है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है 1.9। यानी यहाँ पर देखिएगा आप कि आपको दिया क्या है, आपको यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू की वैल्यू दी गई है, न्यू है आपका 6 स्ट्रोक। कितना है 6 स्ट्रोक। 6 स्ट्रोक का मतलब जब हम इसे SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है। अब इसके बाद जो वैल्यू दी गई है स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दी गई है 1.9, यानी S की वैल्यू है आपकी 1.9। ठीक, आपसे पूछा है इसने पूछा है आपसे विस्कोसिटी पूछी है, विस्कोसिटी मतलब न्यू की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, म्यू की। अब म्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो जहां पर न्यू और म्यू दोनों आ जाए वहां पर म्यू और न्यू में क्या रिलेशन है, आप जानते हैं कि न्यू इक्वल टू होता है म्यू ओवर रो। न्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू ओवर रो। तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू आपको दी गई है, तो आपको अगर आप रो निकाल ले, अगर आप रो को काउंट कर ले तो आपकी वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। और रो की वैल्यू को काउंट करने के लिए आपको किसकी वैल्यू दी गई है, S की वैल्यू दी गई है। आप जानते हैं S इक्वल टू होता है रो ओवर रो W, यानी रो ओवर 1000। ठीक, तो S की वैल्यू कितनी है 1.9, तो 1.9 इज इक्वल टू रो ओवर 1000। तो यहाँ पर रो की वैल्यू आ जाएगी 1.9 इंटू 1000, और रो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपकी देखिए रो की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। यहाँ पर आपको म्यू पहले से, आपको न्यू पहले से दिया गया है, तो अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए न्यू इज इक्वल टू म्यू ओवर रो, यानी म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी न्यू इंटू रो, और न्यू की वैल्यू कितनी है, न्यू की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, देखिए 6 × 10⁻⁻4, और रो की वैल्यू कितनी दी गई है, रो की वैल्यू दी गई है 1900। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी देखिए 6 × 10⁻⁻4 इंटू 1900, तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 1.14 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। 1.14 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगर वो आपसे पोइज में पूछ ले कि इसकी पोइज में क्या वैल्यू है, तो पोइज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो अब आपकी वैल्यू आ जाएगी 11.4 पोइज, 11.4 पोइज आ जाएगी। तो देखिए ये आपके जो शियर स्ट्रेस काइनेमेटिक विस्कोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे ये आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल है आपके, वो है आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। पहला फॉर्मूला है आपका Q इक्वल टू AV। जो डिस्चार्ज होता है आपका या रेट ऑफ फ्लो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी। और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन किस पर डिपेंड है, वो मास ऑफ कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर डिपेंड है। वो ये कहती है कि जिस रेट से आपका जो है, जिस रेट से आपका फ्लूइड इनपुट करेगा, इन करेगा, उतने ही फ्लो रेट से वो क्या करेगा, पाइप से बाहर जाएगा। क्लियर है नहीं, यानी इनपुट पर जितना आपका रेट ऑफ फ्लो होगा आउटपुट पर भी आपका रेट ऑफ फ्लो सेम रहेगा। यानी अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में A1 मान लूँ, वेलोसिटी V1 मान लूँ, और यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 हो जाएगा, और मान लिया इसका जो वेलोसिटी है वो V2 होगी, उस केस में आपका क्या आएगा, A1 V1 इक्वल टू आएगा A2 V2 के। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन इससे बनता है वो आपका जो बनता है, देखिए
द डायमीटर ऑफ ए पाइप एट द सेक्शन 1 and 2 आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आपका जो पाइप है उसके दो क्रॉस सेक्शन है, एक 1 और एक 2, एक 1 है और एक 2 है, ठीक, यानी एक इनपुट हो गया एक आउटपुट हो गया, और दोनों क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर है वो कितना है, वो है आपका सेक्शन 1 का 10 सेंटीमीटर, सेक्शन 2 का 15 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से मान लेते हैं, मान ले ये आपका पाइप है इस तरह से, ये आपका सेक्शन 1 आ गया और ये आपका सेक्शन 2 आ गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पर जो उसका डायमीटर है यानी D1 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। और जो आपका सेक्शन 2 है यहाँ पर डायमीटर कितना है, यहाँ पर डायमीटर है आपका 15 सेंटीमीटर यानी 0.15 मीटर। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया देखिए, फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट सेक्शन 1 इज 5 मीटर पर सेकेंड। यानी पाइप का डिस्चार्ज क्या है, रेट ऑफ फ्लो क्या है वो निकालना है। और ये भी दिया गया है कि सेक्शन 1 पर जो वेलोसिटी दी गई है, जो V1 की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। V1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 मीटर पर सेकेंड दी गई है। और उसके बाद क्या पूछा है, डिटरमाइन ऑल्सो द वेलोसिटी एट सेक्शन 2। जो सेक्शन 2 है आपका, उस सेक्शन 2 की वेलोसिटी कितनी होगी ये भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। यानी एक तो निकालना है आपको पाइप का रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज, और दूसरा क्या निकालना है कि सेक्शन 2 पर वेलोसिटी कितनी होगी, दोनों चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए आपको डिस्चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला जो आपका होता है वो होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले आप इसका एरिया निकाल लें और इसका, दोनों सेक्शन का एरिया निकाल लें। तो दोनों सेक्शन का एरिया निकालने के लिए देखिए A1 आपका किसके इक्वल होगा, आपका A1 होगा π/4 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर। इसका डायमीटर 0.1 है और उधर का कितना होगा A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा आपका π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर A1 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, π/4 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 7.853 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। 7.853 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और सेकंड जो आपका आएगा देखिए एरिया वो कितना आएगा, वो आएगा आपका π/4 इंटू 0.15 का होल स्क्वायर। यह आपका आ जाएगा यहाँ पर 0.01767 मीटर स्क्वायर, 0.1767 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके बाद देखिएगा इसके बाद जो वैल्यू आपकी आएगी निकल कर, देखिए यहाँ पर A1 निकाल लिया आपने, A2 निकाल लिया, V1 आपको दिया गया है। V1 कितना है आपका, V1 है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। V1 कितना है, V1 है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए डिस्चार्ज Q किसके इक्वल होगा, Q होगा आपका एरिया इंटू वेलोसिटी। या तो आप सेक्शन A का एरिया इंटू वेलोसिटी ले लें या आप सेक्शन 2 का एरिया इंटू वेलोसिटी ले लें। तो सेक्शन A का देखिए आपको पता है क्योंकि सेक्शन 2 में आपको एरिया तो पता है लेकिन वेलोसिटी नहीं पता, तो यहाँ से आप डिस्चार्ज अभी नहीं निकाल सकते। डिस्चार्ज निकालने के लिए आपको सेक्शन 1 का ही यूज करना पड़ेगा। और सेक्शन 1 में आपका आएगा Q = A1 V1। आपको पता है A1 V1 किसके इक्वल होता है, A2 V2 के, तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन V2 को मुझे V2 की वैल्यू नहीं पता है इसलिए मैं इसका यूज नहीं करूँगा। तो यहाँ से देखिए Q = A1 V1। तो A1 की वैल्यू कितनी है, A1 है आपका 7.853 इंटू 10⁻³ और V1 कितना है, V1 है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जब वैल्यू कैलकुलेट होगी तो आपकी आएगी देखिए 7.853 इंटू 10⁻³ इंटू 5, ये आपकी आ जाएगी 0.039265 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 0.039265 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो एक तो डिस्चार्ज तो देखो आपका निकल गया, एक आंसर आ गया आपका। दूसरा आंसर आपको क्या निकालना है कि इसकी सेक्शन 2 पर वेलोसिटी कितनी है। तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि A1
V1 इज इक्वल टू किसके है, A2 V2 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A1 की वैल्यू पुट कीजिए, A1 की वैल्यू है 7.853 इंटू 10⁻³ V1 की वैल्यू है आपकी 5, A2 की वैल्यू आपकी कितनी है, A2 है आपका 0.01767 इंटू V2। ठीक, तो V2 की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी देखिए 7.853 इंटू 10⁻³ इंटू 5 अपॉन 0.01767। यहाँ से V2 की वैल्यू देखिए कैलकुलेट करते हैं, V2 की वैल्यू आपकी आएगी 7.853 इंटू 10⁻³ इंटू 5 और इसे डिवाइड करेंगे किससे, 0.01767 से, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी देखिए 2.22 मीटर पर सेकेंड, 2.22 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इस तरह से हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में इस तरह का A1 V1 इक्वल टू A2 V2 का फॉर्मूला लगाकर डिस्चार्ज भी निकाल सकते हैं, किसी भी क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल सकते हैं, या किसी भी क्रॉस सेक्शन की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में कर लेते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से रिलेटेड। इसने देखिए क्या कहा है, एक 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप कन्वेइंग वाटर ब्रांच इनटू 2 पाइप ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आपका एक 30 सेंटीमीटर का पाइप है और उस 30 सेंटीमीटर पाइप को आपने 2 ब्रांच में डिवाइड कर दिया। कैसे, तो देखिए जैसे एक पाइप आपका ये है, ये पाइप आपका आगे जाकर यहाँ पर इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी डायमीटर है वो जो यहाँ जो D1 है, D1 है आपका 30 सेंटीमीटर और वो आगे जाकर आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मान लिया ये D2 है, D2 कितना है, D2 है आपका एक 20 सेंटीमीटर का पाइप है और एक आपका ये यहाँ पर 15 सेंटीमीटर का पाइप है, ये दिया गया है। इसने कहा इफ द एवरेज वेलोसिटी इन द 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये जो 30 सेंटीमीटर का पाइप है इसमें जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है आपकी 2.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप, यानी ये जो पाइप है आपका ये वाला जो पाइप है जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, इसमें कितना डिस्चार्ज होगा, एक तो आपको ये निकालना है। ठीक, उसके बाद इसने क्या कहा देखिए, ऑल्सो डिटरमाइन द वेलोसिटी इन 15 सेंटीमीटर पाइप। जो ये 15 सेंटीमीटर का पाइप है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी V3 की वैल्यू कितनी होगी, ये निकालना है आपको। उसके बाद इफ द एवरेज वेलोसिटी इन 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इज 2 मीटर पर सेकेंड, और जो ये 20 सेंटीमीटर का पाइप है इसकी वेलोसिटी दी गई है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, वो है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यानी इसमें आपको देखिए आपका पाइप 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है और आपको क्या दिया गया है, आपसे एक तो इसकी डायमीटर और इसकी वेलोसिटी दी है, यहाँ पर इसका डायमीटर इसकी वेलोसिटी दी है, यहाँ पर इसका डायमीटर दिया गया है लेकिन वेलोसिटी इसकी पूछी गई है, और एक इसका डिस्चार्ज पूछा है जो आपका 30 सेंटीमीटर का पाइप है। तो देखिए यहाँ पर जो इनपुट है, इनपुट तो आपका एक ही पाइप से जा रहा है लेकिन आउटपुट आपका 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। इस केस में अगर आउटपुट आपका 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं देखिए, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3, यानी जो आपका इनपुट होगा, जितना इनपुट से मास कंजर्वेशन जाएगा वो आपका किसके मास के इक्वल होगा, आउटपुट के। और आउटपुट पर आपको कितना मास मिल रहा है, आउटपुट पर आपको मिल रहा है देखिए A2 V2 प्लस A3 V3। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला लगेगा आपका इनपुट का मास इज इक्वल टू आउटपुट का मास। क्लियर है नहीं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। अब यहाँ से आप देखिएगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिस्चार्ज निकाल सकते हैं इस पाइप का, क्योंकि यहाँ पर आपको डायमीटर भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, और डायमीटर से आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं देखिए तीनों पाइप का, क्योंकि तीनों की हमें डायमीटर पता है। सबसे पहले निकालेंगे A1 A2 और A3। A1 कितना आएगा देखिए आपका π/4 इंटू आपकी डायमीटर कितनी है 30 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, पाइप जो 2 है आपका, ये मैंने पाइप 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये मैंने 3 मान लिया। तो जो 2 का एरिया आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा π/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर, और जो 3 का एरिया आएगा वो कितना आएगा π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए सभी का एरिया कैलकुलेट करते हैं, π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर, ये आ गया आपका
0.07068 मीटर स्क्वायर। ये आ गई A1 की वैल्यू। A2 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, π/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर। ये आपकी आएगी 0.03141 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। और जो आपका A3 आएगा वो कितना आएगा, π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 0.1767 मीटर स्क्वायर। तो तीनों पाइप का एरिया यहाँ पर आपने देखिए निकाल लिया। अब तीनों पाइप का एरिया निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसका डिस्चार्ज निकालना है 30 सेंटीमीटर पाइप का। तो इसका डिस्चार्ज कितना होगा, इसका एरिया इंटू इसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए Q1 की वैल्यू आएगी A1V1। A1 कितना होगा, A1 होगा आपका 0.7068 और V1 होगा आपका 2.5। तो यहाँ पर देखिए 0.07068 इंटू 2.5, यह आ जाएगा आपका 0.1767 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये जो 30 सेंटीमीटर वाला पाइप है आपका, आपने इसका डिस्चार्ज निकाल लिया। ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 0.1767 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है। अब आपको इसके बाद क्या निकालना है, आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। इसकी वेलोसिटी के लिए देखिए आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे A1V1 इक्वल टू A2V2 प्लस A3V3। यहाँ पर सारी वैल्यू आप पुट कीजिए। देखिए A1 कितना है, A1 है आपका 0.7068 इंटू V1 कितना है, V1 है आपका 2.5। A2 कितना है आपका, A2 है 0.03141 इंटू V2 है आपका 2 इक्वल टू A3 आपका कितना है 0.1767 इंटू V3 कितना है आपका, V3 है आपका, V3 आपको निकालना है, V3 आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, एक बार ये वैल्यू चेक कर लीजिए। यहाँ पर शायद ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 0.01767। एक बार चेक कर लेते हैं इस वैल्यू को, π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर। हाँ ये चेंज कर लीजिएगा, ये वैल्यू आपकी आएगी 0.01767। तो यहाँ पर जो हम ये वैल्यू पुट करेंगे ये आपकी आ जाएगी 0.017 इक्वल टू 0.01767 V3। अब यहाँ पर देखिए ये 2 प्लस, ये प्लस आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल टू तो यहाँ आ गया। ये A2 V2 की वैल्यू हो गई, ये आ गई A3 और V3 आपका एज इट इज रहेगा। V3 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले देखिए इसकी मल्टीप्लाई करके आपका क्या आएगा, आपने A1 V1 की मल्टीप्लाई की थी तो आपका ये आया था 0.1767। तो ये तो एज इट इज ऊपर से लिख देंगे हम देख के। अब इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.03141 इंटू 2, यह आपका आ जाएगा 0.06282 प्लस 0.01767 V3। तो यहाँ से V3 की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी देखिए आपके V3 इक्वल टू 0.1767 माइनस 0.06282 अपॉन 0.01767। यहाँ से आपकी निकल जाएगी V3 की वैल्यू। तो देखिए V3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 0.1767 माइनस 0.06282 डिवाइड बाई 0.01767, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 6.44 मीटर पर सेकंड। 6.44 मीटर पर सेकंड। देखिए जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो कैलकुलेटर को आपको लेके बैठना है, 100 ms का कैलकुलेटर ले लें या 991 ms का ले लें, तभी आप इसे सोल्व करें। देखें मत इसे वीडियो को केवल कि देख लिया समझ लिया, साथ के साथ समझे, साथ के साथ कैलकुलेशन करते चलें, आपके साथ के साथ न्यूमेरिकल पक्के होते चले जाएंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से रिलेटेड। ये लास्ट न्यूमेरिकल है आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का। इसमें ध्यान से देखिएगा, देखिए ये भी आपका जैसे मैंने अभी किया है इसी तरह का न्यूमेरिकल है। इसमें आपका देखिए क्या दिया गया है, वाटर फ्लो थ्रू ए पाइप AB 1.2 मीटर इन डायमीटर। ये आपका एक AB पाइप दिया गया है जिसकी डायमीटर 1.2 मीटर है। ठीक। और उसने क्या कहा देखिए,
एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो आपका वाटर फ्लो कर रहा है वो कितनी स्पीड से कर रहा है, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी है VAB कितनी है, VAB है आपकी 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसने क्या कहा देखिए, देन पास थ्रू ए पाइप BC 1.5 डायमीटर। उसके बाद ये दूसरे पाइप से फ्लो हो रहा है, वहाँ पर इसका डायमीटर इंक्रीज हो गया और उसका डायमीटर कितना है 1.5, यानी यहाँ से जो DAB की वैल्यू है DBC की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर, और इसका जो डायमीटर है DAB वो कितना है, वो है आपका 1.2 मीटर। क्लियर है। उसके बाद इसने क्या कहा देखिए, द ब्रांच CD इज 0.8 मीटर इन डायमीटर एंड कैरीज 1/3 ऑफ द फ्लो इन AB। यानी जो आपका पाइप है AB, जो आपका BC पाइप है ये आपका BC पाइप आगे जाके दो ब्रांच में डिवाइड हो गया, एक CD में और एक CE में, और जो CD है उसकी डायमीटर कितनी दे दी 0.8 मीटर दे दी। क्लियर है। और इससे जो CD पाइप है, इस CD पाइप से जो डिस्चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा था उसका 1/3 यहाँ से निकल रहा है, उसका 1/3 यहाँ से निकल रहा है। यानी अगर यहाँ का डिस्चार्ज QAB है, इसका डिस्चार्ज मैंने QBC मान लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये QAB है इसका 1/3 डिस्चार्ज यहाँ चला जाएगा और जो बचेगा वो इधर चला जाएगा। तो 1/3 डिस्चार्ज कितना होगा देखिए, QAB इक्वल यहाँ से QCD जो आएगा आपका, QCD कर लेते हैं ऐसे, देखिए QCD इज इक्वल टू 1/3 इंटू QAB, यानी CD से जितना डिस्चार्ज आ रहा था उसका 1/3 इधर निकल रहा है। जब 1/3 इधर निकलेगा तो इधर से कितना निकलेगा, इस पाइप से इधर से निकलेगा आपका 2/3, यानी QC कितना होगा, वो होगा 2/3 इंटू QAB। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो डिस्चार्ज होता है वो अगर 1/3 दूसरे पाइप से निकल रहा है तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। भाई एक हिस्सा दूसरे साइड से निकल गया, बाकी के 2 हिस्से इधर से निकल जाएंगे, 1/3 इधर से निकल गया, 2/3 इधर से निकल जाएगा। क्लियर है। तो इस पाइप का जो डिस्चार्ज होगा वो इसके डिस्चार्ज का 1/3 होगा और ये 2/3 होगा, क्योंकि इसने दिया है कि एंड कैरीज 1/3 ऑफ द फ्लो इन द AB। ठीक है नहीं, जो जितना फ्लो AB का था, जितना फ्लो AB का था उसका 1/3 इधर से निकल रहा है, तो ऑटोमेटिक 2/3 आपका इधर से निकलेगा। ठीक है। आगे देखिए क्या कहा, द फ्लो वेलोसिटी इन CE इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। जो CE पाइप है इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इन AB। AB का वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है कि AB का डिस्चार्ज कितना है। वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब होता है डिस्चार्ज, तो AB के अंदर कितना डिस्चार्ज है, एक तो ये निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, द वेलोसिटी इन BC। जो ये BC पाइप है आपका, इस BC की वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालनी है। उसके बाद द वेलोसिटी इन CD एंड डायमीटर ऑफ CE। इस CD की वेलोसिटी कितनी है ये भी निकालनी है, और इस CE का डायमीटर कितना है ये निकालना है। ठीक, इसका डिस्चार्ज निकालना है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसकी भी वेलोसिटी निकालनी है और इसका डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहले इसका डिस्चार्ज निकालते हैं AB का। तो देखिए QAB फर्स्ट निकालते हैं, देखिए QAB आपका क्या होगा, QAB होगा आपका AAB इंटू VAB, यानी AB का एरिया इंटू AB में AB की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर एरिया क्या आएगा, देखिए एरिया आ जाएगा आपका π/4 इंटू डायमीटर कितना है 1.2, π/4 इंटू 1.2 का स्क्वायर, और एरिया कितना है आपका, एरिया है आपका 3। ठीक, सॉरी वेलोसिटी कितनी है आपकी 3 है। तो यहाँ से आपका जो डिस्चार्ज आएगा देखिए वो आएगा π/4 इंटू 1.2 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये आपका आ जाएगा 3.393 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 3.393 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो एक तो आपका देखिए यहाँ पर फाइंड आउट हो गया, इसका जो डिस्चार्ज है वो निकल गया। दूसरा इसके बाद क्या निकालना है, देखिए AB की जो BC है, BC की वेलोसिटी निकालनी है। तो BC की वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो इसका डिस्चार्ज होगा AB का वही इसका डिस्चार्ज होगा, जितना मास इससे जाएगा वो इतना जाएगा BC से। क्लियर है नहीं, क्योंकि AB का सारा वाटर BC के अंदर जा रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए आ जाएगा सेकेंड पार्ट के लिए आपका AAB इंटू VAB इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ABC इंटू VBC। क्लियर है ना। तो AAB कितना है, AAB है आपका π/4 इंटू 1.2 का स्क्वायर
और VAB कितना है, VAB आपका 3, ठीक। और ABC कितना है आपका, ABC आपका देखिए π/4 इंटू 1.5 का स्क्वायर इंटू VBC आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए π/4 से π/4 कैंसिल होगा, आपकी जो VBC की वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, 1.2 का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 1.5 का स्क्वायर। क्लियर। तो दूसरी वैल्यू आपकी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, वो आएगी देखिए आपकी 1.2 का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइड बाई 1.5 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है आपकी 1.92 मीटर पर सेकेंड, 1.92 मीटर पर सेकेंड। दो वैल्यू आपकी निकल गई। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है कि जो CD है, इस CD की डायमीटर कितनी, इस CD की वेलोसिटी कितनी है। इस CD की वेलोसिटी निकालने के लिए आपको देखिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो QCD है, QCD का डिस्चार्ज किसके इक्वल है, 1/3 इंटू QAB के। देखिए इसी का यूज करते हैं थर्ड में। देखिए आपको क्या आएगा, आपको पता है QCD इज इक्वल टू क्या है, 1/3 इंटू QAB। क्लियर। अब QCD की वैल्यू क्या आएगी, QCD की वैल्यू आएगी ACD इंटू VCD। भाई QCD क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 1/3 इंटू QAB। QAB की वैल्यू आप जानते हैं कितनी थी, 3.393। ठीक। अब यहाँ पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे π/4 इंटू 0.8 का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर कितना है, CD का डायमीटर है 0.8 इंटू VCD इज इक्वल टू, जब इससे डिवाइड करेंगे आएगा 1.121। तो यहाँ से देखिए जब कैलकुलेट होगी वैल्यू, तो आपका VCD की वैल्यू आएगी आपकी 1.121 इंटू 4 अपॉन पाई इंटू 0.8 का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए VCD की वैल्यू निकालते हैं। VCD की वैल्यू आएगी आपकी 1.121 इंटू 4 डिवाइड बाई पाई इंटू 1.121 इंटू 4 डिवाइड बाई पाई इंटू 0.8 का स्क्वायर। यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है वो आ रही है 2.25 मीटर पर सेकेंड, 2.25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए CD की जो वेलोसिटी है वो भी फाइंड आउट हो गई। अब लास्ट इसमें ये भी पूछा गया है कि जो CE है, इस CE का डायमीटर कितना है। तो इस CE के डायमीटर के लिए आपको पता है कि जो CE का डिस्चार्ज है वो AB के डिस्चार्ज का 2/3 है। ठीक। तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे। देखिए फोर्थ के लिए आपका जो QCE आ जाएगा, QCE इज इक्वल टू 2/3 इंटू QAB। और QCE किसके इक्वल होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी के। एरिया कितना आ जाएगा इसका, एरिया आ जाएगा देखिए ACE इंटू VCE इज इक्वल टू 2/3 इंटू QAB की वैल्यू कितनी है, 3.393। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी π/4 इंटू यहाँ से आ जाएगा 0. वैल्यू, इसके डायमीटर तो हमें निकालना है, तो इसका डायमीटर मैं मान लेता हूँ स्मॉल d। इसका डायमीटर कितना मान लेता हूँ, स्मॉल d मान लेता हूँ। तो ये आ जाएगा देखिए स्मॉल d का स्क्वायर। VCE आपको दिया गया है, VCE कितना है 2.5 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3.393 इंटू 3.393। यहाँ से आप जब d की वैल्यू निकालेंगे देखिए, तो d की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, d की वैल्यू आपकी आएगी 1.0735 मीटर, 1.0735 मीटर। तो इस तरह से देखिए चारों वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। तो अगर कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं तीन में से आपका एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एज इट इज ऐसे भी मिल सकता है या वैल्यू चेंज होगी, कॉन्सेप्ट आपका एज इट इज यही रहेगा। ठीक है। और लास्ट जो आपका देखिए न्यूमेरिकल है इसके अंदर, वो आपका पास्कल लॉ से रिलेटेड है। देखिए पास्कल लॉ आप जानते हैं, पास्कल लॉ ये कहता है कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में आपका जो प्रेशर अप्लाई होगा वो सभी डायरेक्शन में इक्वल होगा, यानी Px इक्वल टू Py इक्वल टू Pz। और जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है देखिए वो क्या है, 2 पिस्टन ऑफ ए हाइड्रोलिक लिफ्ट हैव डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये आपका जो हम देखिए, जो हम आपने हाइड्रोलिक पिस्टन देखा होगा, जिस हाइड्रोलिक पिस्टन से हम क्या करते हैं, कार को ऊपर उठा लेते हैं। जब पंक्चर हमें लगाना होता है तो कार को ऊपर उठा लेते हैं। हम क्या करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं।
तो आप देखिए कम फोर्स अप्लाई करने से आपकी कार ऊपर उठ जाती है। तो वहां पर पास्कल लॉ का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, इसने कहा कि 2 पिस्टन है आपके, देखिए 2 पिस्टन आपके इस तरह से हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक का डायमीटर कितना है, एक का डायमीटर है आपका 5 सेंटीमीटर और दूसरे का डायमीटर कितना है आपका, दूसरे का डायमीटर है आपका 60 सेंटीमीटर। इसने कहा व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लार्ज पिस्टन व्हेन 50 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। ठीक, आपका जो स्मॉलर पिस्टन है यहाँ पर कितना फोर्स लगाया आपने, यहाँ पर आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना, 50 न्यूटन का। तो इस 50 न्यूटन के फोर्स को लगाकर आप यहाँ पर जो बड़ा आपका जो ये वाला जो आपका एरिया है 60 सेंटीमीटर का, यहाँ से आप कितने वेट को ऊपर उठा सकते हैं, या यहाँ पर कितना आपका प्रेशर या फोर्स आपका जनरेट होगा। इस केस में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि पास्कल लॉ के थ्रू जितना प्रेशर आपका यहाँ से जनरेट होगा उतना ही प्रेशर आपका यहाँ से जनरेट होगा। अगर मैं इसे 1 मान लूँ और इसे 2 मान लूँ तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी P1 इक्वल टू होगा P2 के, यानी जितना प्रेशर स्मॉलर वाले पिस्टन पर जनरेट होगा उतना ही प्रेशर आपका यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है नहीं, तो उस केस में देखिए क्या होगा, P1 क्या होगा, P1 आ जाएगा आपका F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपका छोटे वाला पिस्टन है उस पिस्टन पर जो आपका लोड लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है आपका 50 न्यूटन का, कितना, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और वहां पर एरिया कितना है, एरिया है आपका π/4, डायमीटर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी 0.05 का स्क्वायर। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदला तो 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 0.05। इसके बाद आपका जो बड़े वाला पिस्टन है, इधर इस बड़े पिस्टन का जो फोर्स कितना लगेगा ये पूछा गया कि कितना फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स कितना है आपका F2 है। और इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा π/4 इंटू 0.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा और F2 की वैल्यू आपकी आएगी 50 इंटू 0.6 का स्क्वायर अपॉन 0.05 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करके इसके आएगा 50 इंटू 0.6 का स्क्वायर अपॉन 0.05 का स्क्वायर, ये वैल्यू आज आपकी आ जाएगी 7200 यानी 7200 न्यूटन, 7200 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया कि आप 50 न्यूटन का फोर्स लगाकर कितना वेट उठा सकते हैं, आप 50 न्यूटन का फोर्स लगाकर 7200 न्यूटन का वेट उठा सकते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट जो आपके हाइड्रोलिक जैक होते हैं जिनसे हम कार को आसानी से ऊपर उठा लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट वहाँ यूज होता है जहाँ पर हम कम फोर्स लगाकर आसानी से कार को ऊपर उठा लेते हैं। तो इस 5th यूनिट जो 4th यूनिट है उसमें यही न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो अगर इसमें से कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ये एज इट इज भी मिल सकता है या थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज मिल सकती है। कॉन्सेप्ट आपके सारे के सारे यही रहेंगे। आपकी जो मैकेनिक्स है उसमें 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल आता है वो या तो 4th यूनिट से आएगा या 1st यूनिट से आएगा। 4th यूनिट के न्यूमेरिकल मैं आपको करा चुका हूँ। 5th जो आपकी 1st यूनिट है उसके न्यूमेरिकल भी आपको कराए जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को भैया सब्सक्राइब करें बच्चों, सभी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, एग्जाम का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें आप। और वीडियो पर कमेंट जरूर करें बेटा, अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।